हाँ जी, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 18 सूत्र हुए हैं। 18वें सूत्र का सूत्रार्थ ये नहीं हुआ है ना, तो सूत्रार्थ लिखिएगा। कामाच्च नानुमानापेक्षा, सूत्रार्थ हो गया था क्या? नहीं हुआ, सूत्रार्थ लिखिएगा। जीवात्मा को आनंद की कामना करने वाला, जीवात्मा को आनंद की कामना करने वाला जीवात्मा को आनंद की कामना करने वाला बताया गया होने से और बताया गया होने से और शब्द प्रमाण के द्वारा साक्षात प्रतिपादन से भी साक्षात प्रतिपादन करने से भी पता लगता है जीवात्मा आनंदमय नहीं है। जीवात्मा आनंदमय नहीं है। एक बार फिर से बोल दीजिए, हम बारिश बहुत तेज है, आवाज नहीं आ रही। बोलूंगा जी, आगे लिखिए। केवल अनुमान से जीवात्मा को आनंदमय नहीं ठहरा सकते। केवल अनुमान से जीवात्मा को आनंदमय नहीं ठहरा सकते। अनुमान क्या है? चेतन मात्र से। तो आप ये भी लिख सकते हैं, केवल जीवात्मा के चेतन होने मात्र से उसे आनंदमय नहीं ठहरा सकते। केवल जीवात्मा के चेतन होने मात्र से उसे आनंदमय नहीं ठहरा सकते। यह है अनुमान। फिर सूत्रार्थ प्रारंभ से दोहरा रहा हूं। जीवात्मा को आनंद की कामना करने वाला बताया गया होने से और शब्द प्रमाण के द्वारा साक्षात प्रतिपादन करने से भी
पता लगता है जीवात्मा आनंद में नहीं है। केवल अनुमान से जीवात्मा के चेतन होने मात्र से आनंद में नहीं ठहरा सकते। अब आगे बढ़ते हैं जी 19वें सूत्र की ओर। जीवो आनंदमय इति अत्र अपरो हेतुः। जीवः न आनंदमय इति अत्र अपरः हेतुः। जीवात्मा आनंद में नहीं है, इस संदर्भ में अपरः हेतु, अपरः का मतलब दूसरा, एक और हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है कि जीवात्मा आनंद में नहीं है। क्या है वो हेतु? सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं, अस्मिन्नस्य च तद्योगम शास्ति। अस्मिन्नस्य च तद्योगम शास्ति। सूत्र के पद है अस्मिन् अस्य च तद्योगम शास्ति। अस्मिन् जो है ये भी सर्वनाम है। अस्मिन् इति कस्मिन्, अस्मिन् का मतलब इसमें। इसमें किसमें जी? प्रसंग जो चल रहा है ब्रह्म में, आनंदमय ब्रह्म में, क्योंकि आनंदमय अभ्यासात परमात्मा का नाम आनंदमय है, तो अस्मिन् का मतलब है अस्मिन् आनंदमये, ऐसा अर्थ होगा, इस आनंदमय परमात्मा में। और अस्य का मतलब है इसका। इसका किसका? जीवात्मा का। चा का अर्थ है और एक हेतु दिया जा रहा है, अस्मिन् इस आनंदमय परमात्मा में, अस्या इस जीवात्मा का, तदयोगम। तदयोगम का अर्थ होता है तादात्म्य संबंध। आप मेरी ओर देखिएगा, एक अकेला हाथ है, ये अकेला है, बेचारा अकेला है। अब दूसरा आकर किसके साथ जुड़ गया, ये है तदयोगम। समझ रहे हैं? अब मेरी ओर देखिए दोबारा, ये है परमात्मा, एक उदाहरण, अकेला है और जीवात्मा आया। ज्ञान की दृष्टि से बात हो रही, याद रखना। परमात्मा तो सभी जगह आत्मा में भी है, पर ज्ञान की दृष्टि से जीवात्मा बहुत दूर है परमात्मा से। तद्दूरे तद्वंत के, वेद कहता है बहुत दूर है जीवात्मा परमात्मा से ज्ञान की दृष्टि से। लेकिन विवेक वैराग्य आदि प्राप्त कर लेगा, अब जीवात्मा ज्ञान की दृष्टि से जुड़ गया। इस मेल को, इस योग को, इस जुड़ाव को, इस समाधि को तदयोगम कहा है। इसको कहते हैं तादात्म्य संबंध। तादात्म्य का मतलब है उसके साथ आत्मसात कर लिया है, यानी उसको अपने अंदर धारण कर लिया है, उसको अपने आप में अनुभव कर लिया है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, क्यों उसके बिल्कुल निकट जा रहे हो, मत जाओ उसके, वो तो अच्छा आदमी नहीं है, उससे दूर रहो। ये बहुत अच्छा आदमी है, बिल्कुल उसके निकट जाओ। पता नहीं आप किन शब्दों में बोलते हैं, अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से बोलते हैं, पर दार्शनिक भाषा में उसको कहते तादात्म्य संबंध। बस उसके साथ इतना गहरा संबंध कर लेता है तो वो और हम अलग नहीं होते। जैसे दो मित्र होते हैं ना, तो इतने निकट के होते हैं, दोनों अलग होते नहीं। और आजकल तो नया ज़माना आ गया है, हमारे ज़माने में ऐसा होता था कि दो मित्र हम दुकान पे गए, शॉप पर गए, हाँ जी एक रिन साबुन देना, तो शॉपकीपर ने बोला आपको क्या चाहिए, हम दोनों एक ही है। दूसरा बोलता है हम दोनों एक ही है। तो ये जो दोनों एक ही है का मतलब है इतना तादात्म्य हो गया है, इतना एक है वो, बस दोनों अपने आप को अलग करते नहीं है, जो भी काम करते हैं साथ साथ करते हैं।
तो ये है तादात्म्य। तो वही तदयोगम शब्द से बोला है। और शास्ति का मतलब है शासन करना, शास्ति का मतलब है उपदेश करना। शास्ति ये क्रियापद है, शास्ति का मतलब है उपदेश करना या बताना, जताना। शास्त्र बताता है, उपदेश करता है, ऐसा ही उपदेश करता है। उस आनंदमय परमात्मा में जीवात्मा का तदयोग होने की बात शास्त्र कहता है, इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्या भाष्यकार कहते हैं। अयमपि च हेतु न जीवा आनंदमयः। अयम अपि च हेतु, अयम यह भी एक हेतु है जिससे पता लगता है कि जीव न आनंदमय, जीवात्मा जो है आनंदमय नहीं होता। यतः क्योंकि अस्मिन् आनंदमये ब्रह्मात्मनि अस्य जीवस्य तद्योगम तादात्म्यम तादात्म्य संबंधम शास्ति शास्त्रम उपदिशति। बहुत सरल शब्दों में बोला जा रहा है। कहते हैं अस्मिन् आनंदमये ब्रह्मात्मनि, इस आनंद स्वरूप ब्रह्मात्मा में, परमात्मा में, अस्य जीवस्य, इस जीवात्मा का तदयोगम अर्थात तादात्म्य, उसी को खोला है तादात्म्य संबंधम, तादात्म्य संबंध को लेकर के शास्ति अर्थात शास्त्रम उपदिशति, शास्त्र उपदेश करता है। इस आनंद में ब्रह्मस्वरूप परमात्मा में इस जीवात्मा का तादात्म्य संबंध को लेकर के शास्त्र उपदेश करता है। तद यथा, क्या उपदेश करता है जी? देखिए उपदेश को देखिएगा। यदा ही एव एषा एतस्मिन् अदृश्ये अनात्म्ये अनिरुक्ते अनिलये अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो अभयं गतो भवति। यह है उपदेश शास्त्र का। कहते हैं यदा, यह है तैत्तिरीय उपनिषद का यही प्रसंग है। वो 2:5 था, फिर उसके बाद 2:6, अब ये 2:7 आया है। मतलब प्रसंग वही है, अलग प्रसंग नहीं है। तो कहते हैं तद यथा, उदाहरण के लिए यदा, जब, ही एव एषः, ही एव एषः, ही का मतलब निश्चित रूप से, एव का मतलब ही, एषा यह जीवात्मा। ये कौन सा जीवात्मा? आप और मैं ऐसे जीवात्मा नहीं, ये वो जीवात्मा है जो समाधिस्थ को हो गया है, यानी समाधिस्थ है, विवेकी है, वैराग्यवान है, अपने आप को निर्माण करके बना लिया है, मातृमान पितृमान आचार्यवान बन गया, वो पुरुष बन गया है। तो कहा जा रहा है एषः, ये जो आत्मा है, मनुष्य है, जो योगी है, एतस्मिन् अदृश्य, इस अदृश्य परमात्मा में, एतस्मिन् इस अदृश्य, अदृश्य परमात्मा में, दृश्य का मतलब होता है दिखाई देने वाला। किससे? इंद्रियों से। जो इंद्रियों से दिखाई देने वाले को दृश्य कहते हैं, और जो इंद्रियों से नहीं दिखाई देता है उसको अदृश्य कहते हैं। तो एतस्मिन् अदृश्य, इस अदृश्य परमात्मा में, क्योंकि परमात्मा जो है इंद्रियों से दिखाई देता ही नहीं है। और दूसरा विशेषण दिया है अनात्म्य। आत्मा शब्द शरीर के लिए भी आता है, आपने उपनिषदों में जगह जगह पर इस बात को जाना है। आत्मा शब्द जीवात्मा को कहने के लिए भी आता है, आत्मा शब्द परमात्मा के लिए भी आता है, आत्मा शब्द मन के लिए भी आता है, आत्मा शब्द इंद्रियों के लिए भी आता है, शरीर के लिए भी आता है। तो यहाँ अनात्मीय का मतलब है जो आत्मा नहीं है। क्या परमात्मा आत्मा नहीं है क्या? पर यहाँ अनात्मीय का मतलब है जो शरीर वाला नहीं है। अनात्मीय का मतलब अशरीरे, अनात्मीय का अर्थ है अशरीरे, यानी बिना शरीर का है। और जगह जगह पर उपनिषदों में, वेदों में आता ही है परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता है। पता नहीं मनुष्य परमात्मा का शरीर क्यों बना के चल रहे हैं। खैर, तो कहते हैं अनात्मीय, जो शरीर वाला नहीं है, जो कि अदृश्य है, जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है। फिर अगली बात है अनिरुक्ते। निरुक्ति कहते हैं जिसका वर्णन किया जा सकता है, वो निरुक्ति। निरुक्ति का मतलब है जिसको बताया जा सकता, जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। और परमात्मा कैसे हैं? अनिरुक्ते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते,
परमात्मा को ये नहीं बताया जा सकता, देखो इधर मेरी ओर देखो ऐसा है, ऐसे इदमित्थम नहीं बताया जा सकता। परमात्मा इतना ही है, परमात्मा का स्वरूप इतना ही है, अर्थात उस परमात्मा को पूर्ण रूप से नहीं बताया जा सकता, इसका यह अभिप्राय है। कोई भी परमात्मा को पूर्ण रूप से नहीं बता सकता। आपको, मेरे को, हम सबको बताया जा सकता है। हम तो अल्पज्ञ हैं, बहुत थोड़े से ज्ञान रखने वाले हैं। ठीक है, कोई आप में से या कोई भी ऐसा मैं तो बहुत जानता हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज है, ऐसा कोई समझ सकता होगा, लेकिन बहुत अल्पज्ञ, बहुत कम जानने वाला है जीवात्मा। तो जो जिसका सामर्थ्य कम हो, जिसकी शक्ति कम हो, जिसका ज्ञान कम हो, जो एक देश में रहता हो, उसको बताना बहुत इजी है, उसको एक्सप्लेन करना बहुत सरल है, थोड़े से शब्दों में समाप्त हो जाएगा। पर परमात्मा ऐसा नहीं है, उसको नहीं बताया जा सकता, वो अनिरुक्त है, अर्थात पूर्ण रूप से उसको कोई नहीं बता सकता। यह है अनिरुक्ति का अर्थ है। फिर कहा अनिलये। निलय समझते ना? हाँ जी, आप में से कोई नया नया मकान बनाए क्या? जब मकान बनाते हैं ना तो लोग लिखते हैं निलयम। हाँ, किसका नाम ले लूँ? मनोरमा निलयम। निलयम का अर्थ समझते हैं ना? घर, आधार, रहने का स्थान, बेस, उसको कहते हैं। फिर कहा अनिलये, परमात्मा को कोई आधार नहीं है। परमात्मा का कोई भी आधार नहीं है, याद रखना। ऐसे कैसे? बिना आधार के कैसे रहेगा परमात्मा? कोई तो आधार होना चाहिए ना? नहीं चाहिए। आधार का आधार नहीं हुआ करता, वही सबका आधार है, सर्वाधार है, उसका कौन आधार देगा? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप भगवान का आधार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। वो तो सब आधारों का भी आधार है, वो सर्वाधार है, इसलिए उसका कोई आधार नहीं, उसका कोई बेस नहीं है, वही सबका बेस है। इसलिए कहते हैं अनिलये, जिसका कोई आधार नहीं है, वो स्वतः स्वयं आधार स्वरूप है। आपने उपनिषद पढ़ा है ना, तो आपको याद आएगा। मैं एक प्रसंग बताता हूँ। गार्गी एक प्रश्न पूछती है याज्ञवल्क्य से, बताओ याज्ञवल्क्य, ब्रह्म किस में प्रतिष्ठित है? उसका आधार बता दो। याद आ गया आपको? तो याज्ञवल्क्य क्या उत्तर देते हैं? हे गार्गी, मूर्धा ते विपतिष्यते। तो अति प्रश्न कर रही है, आधार का आधार कोई नहीं होता, याद रखना। ऐसा याज्ञवल्क्य ने गार्गी को सुनाया वहां पर। तो वही बात यहाँ कही जा रही है, अनिलये, परमात्मा को कोई आधार नहीं है, वो स्वतः स्वयं आधार है। और कैसा है? अभयम, वो अभयम है, यानी भय मुक्त है। परमात्मा को किससे डर है? आपसे या मेरे से? किसी से डर नहीं है, उससे हम सब डरते हैं। परमात्मा से कौन नहीं डरता है? सब डरते हैं। डरना चाहिए भगवान से, बिल्कुल डरना चाहिए। वो भयंकर है, उसका नाम ही भयंकर है, भीम है। वो बहुत डराता है, बहुत दुख देता है। किनको? अन्यायकारियों को, जो भी अन्याय करता होगा, जो भी हम में से जो कोई भी अन्याय करे, उसको तो डर पैदा करेगा ही करेगा। तो कहते हैं अभयम, वो भय रहित है। और प्रतिष्ठाम, वो सबका आधार है, सबका प्रतिष्ठा है, सबका आधार है। ऐसे अभयम प्रतिष्ठाम, ऐसे परमात्मा को विंदते, जो प्राप्त करता है योगी, यदा ही एव एषः, जब यह जो आत्मा योगाभ्यासी है। तो प्रसंग चल, हाँ जी, तो प्रसंग क्या चल रहा है हमारा? अंतः तद्धर्मोपदेशात्। तो क्वचित अध्यात्म ग्रंथे अंतः शब्द प्रयुज्यते, सो अंतर्यामी ब्रह्मात्मा परमात्मा अभिधीयते। तो कहीं पर भी, यानी कहीं पर उपनिषद में अंतः शब्द का प्रयोग आता है, तो वो अंतः शब्द वह अंतर्यामी ब्रह्मात्मा परमात्मा के लिए अभिधीयते कहा जाता है, उसी का कथन होता है। कुतः, क्यों, ऐसा क्यों होता है? कहते हैं तद धर्मोपदेशात्,
तस्य ब्रह्मणो धर्माणाम उपदेशात वर्णनात्, उस ब्रह्म के परमात्मा के धर्मों का यानी गुणों का उपदेश होने से, उसी का वर्णन होने से पता लगता है कि ये अंत शब्द परमात्मा के लिए। तथा च, वैसा ही उदाहरण दिखा रहे हैं। अथ यह एषः अंतरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते, हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेश अप्रणखात् सर्वे एव सुवर्णः। तो क्या वर्णन है, देखिए, फिर चला गया। जी, तो अथ यह एषः अंतरादित्ये हिरण्मयः, यह एषः, यह जो अंतरादित्ये, आदित्ये अंतः, आदित्य नामक सूर्य, आदित्य कहते सूर्य को, ये जो सूर्य है, इस सूर्य के अंतः अंदर हिरण्मयः पुरुषः दृश्यते, हिरण्मयः पुरुषः दृश्यते, यानी सोने के वर्ण वाला पुरुष दिखाई देता है। आपने उपनिषद में पढ़ा है ना ये सारी बातें, तो इसका विस्तार नहीं करता हूँ, केवल संक्षेप से बताता हूँ कि ये जो सूर्य है, इस सूर्य के अंदर जो सोने के वर्ण वाला जो पुरुष दिखाई देता है, यानी परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। और वो कैसा है, हिरण्यश्मश्रु, और उसके जो मूंछ भी है वो भी सोने के वर्ण का है। हिरण्यकेशः, उसके जो केश है, बाल है, वो भी सोने के वर्ण वाले हैं। और इतना ही नहीं है, अप्रणखात, अप्रणखात, नख कहते हैं नाखून, यानी सिर से लेके पाँव के नाखून तक, सिर से लेकर के पाँव के नाखूनों तक, सर्वे एव सुवर्ण, सारे के सारे उसके जो अंग है वो सोने के वर्ण वाले हैं। किसके, परमात्मा के। कैसा वो परमात्मा है, जो सूर्य के अंदर विराजमान है, ऐसे उस परमात्मा के। अर्थात अंत शब्द यहाँ किसके लिए आ रहा है, परमात्मा के लिए आ रहा है। बस ये समझना है आपको। फिर कह रहे हैं आगे, तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी। फिर कहते हैं तस्य यथा, और वो जो पुरुष है जो आदित्य के अंदर विराजमान है, कप्यासम पुंडरीकम, पुंडरीक कहते हैं कमल को, और कप्यासम कहते हैं कपिवर्ण का। जैसे गुलाब का वर्ण होता है ना, डार्क गुलाब का वर्ण, तो कपिवर्ण का ये जो पुंडरीकम यानी कमल के जो पत्ते हैं ना, ऐसे कमल के पत्तों के समान उसकी अक्षिणी आंखें हैं। ऐसा वहाँ पर अलंकारिक वर्णन से आदित्य के अंदर रहने वाले परमात्मा का वर्णन किया है। इति अधिदैवतम, ये अधिदैवत को लेकर के, यानी भौतिकता को ध्यान में रख करके, सृष्टि को ध्यान में रख करके परमात्मा का वर्णन है। फिर कहते हैं अथ अध्यात्मम, अब अध्यात्म को लेकर के वर्णन करते हैं। अध्यात्म का मतलब है शरीर में रहने वाले परमात्मा को। उपनिषदों में आपने बार बार सुना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है, जो इस शरीर में है वो ब्रह्मांड में। इसकी भी लंबी चौड़ी व्याख्या आपको अनेक बार कर दिया है। तो कहते हैं अब अध्यात्म यानी शरीर को लेकर के, अथ यह एषः अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते, अथ च, और यह एषः, ये जो अंतः अक्षिणी पुरुषा दृश्यते, ये जो आंखों के अंदर जो पुरुष दिखाई देता है। आंखों के अंदर का मतलब है जैसे हमारी आंखें, इन आंखों के अंदर ये जो पुरुष दिखाई देता है, तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्यम रूपम, ये वही रूप है जो सूर्य के अंदर रहने वाला रूप है। तो जो सूर्य के अंदर रहने वाला है वही इस आंख के अंदर रहने वाला है। तो जैसे भौतिक सृष्टि में विराजमान है परमात्मा, ऐसे शरीर के अंदर भी विराजमान है। ये प्रसंग है। और अंत शब्द किसके लिए आ रहा है यहाँ इस प्रसंग में, परमात्मा के लिए। ये बात समझाने का प्रयास किया है। अब भाष्यकार इसको समझा रहे हैं, अत्र उभयत्र अधिदैवत अध्यात्मयो प्रकरणयो
आदित्ये अंतः पुरुष अक्षिणी अंतः पुरुष निर्दिष्टः। तो कहते हैं अत्र उभयत्र, यहाँ इन दोनों प्रमाणों में, एक है अधिदैवत और एक है अध्यात्म। तो भौतिक और शरीर अध्यात्म, इन दोनों प्रकरणों में आदित्य अंतः पुरुष, सूर्य के अंदर रहने वाला पुरुष एक बात, और अक्षिणी अंतः पुरुष, आंख में, आंख के अंदर रहने वाला पुरुष, ऐसा निर्देश किया है। स न कश्चित जीव किंतु ब्रह्मात्मा अस्ति। सह कश्चित जीव न, वो जीवात्मा नहीं है, किंतु ब्रह्मात्मा अस्ति, वो परमात्मा ही है, वो अंतः शब्द से कहने वाला पुरुष। यतः, क्योंकि तत्र प्रकरणे ब्रह्मणो ही धर्मा प्रतिपाद्यन्ते। क्यों परमात्मा को ले रहे हैं जी? कोई ये सोचे अंतः पुरुषः शब्द से जीवात्मा को क्यों ना लिया जाए? आंख के अंदर रहने वाला जीवात्मा भी तो होता है। तो नहीं ले सकते। क्यों? वहाँ प्रकरण में परमात्मा के धर्मों का वर्णन है। यथा, क्या वर्णन है जी परमात्मा के धर्मों का? स एषा सर्वेभ्य पापमभ्य उद इतः। कहते हैं स एषा, वो ये जो परमात्मा है, वो सर्वेभ्य पापम्य, समस्त पापों से उत, परे हैं, पापों से कभी लिप्त नहीं होता है। हाँ, याद रखना। स एषः, वह ये जो परमात्मा है, सर्वेभ्य पापमभ्य, समस्त पापों से उत, परे है, अलग है, पृथक है, कभी पापों से युक्त नहीं होता है। इतः, इसके आगे प्रसंग है, उसको छोड़ दिया है। फिर कहा स एषा ये च एतस्माद् अर्वांचः लोकाः तेषां चेष्टे मनुष्य कामानां च इति। फिर दूसरा एक प्रसंग आया, उसमें लिखा है स एषा, वह ये जो परमात्मा है, ये च एतस्माद् अर्वांचः, ये च अर्वांचः, ये जो नीचे के लोक हैं, वहाँ प्रसंग में अलग अलग लोगों को लेकर के बात हो रही है। तो कहते हैं ये जो नीचे के लोग हैं, उन लोगों के, तेषाम, उन लोगों के, चा इष्टे, वो स्वामी है। जितने भी लोगों की चर्चा वहाँ है ना, पृथ्वी लोक है, अंतरिक्ष लोक है, द्युलोक है, इधर के लोक, उधर के लेक, यानी पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग लोक है ना। लोक का मतलब है, देखिए हमारा सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल में हमारी एक धरती पृथ्वी है, ऐसे पता नहीं कितने सौरमंडल हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, आकाशगंगा हैं, कितने लोकांतर हैं। इसलिए आप पढ़ते हैं ना, कहाँ पर? संध्या के अंदर पढ़ते हैं ना आप लोग, संध्या बोलते हैं, तो संध्या में मंत्र आता है ना, वो वाला, कौन सा वाला मंत्र? जो हाँ, सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्व मकल्पयत दिवम च पृथ्वीम चांतरिक्ष मथो स्वः। स्वः का अर्थ स्वामी लिखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, लोकांतर, जिनको हम यंत्रों और आंखों से नहीं देख सकते, उन समस्त लोकांतरों को भी भगवान ने पैदा किया। वहाँ प्रसंग है। तो अलग अलग लोक हैं। तो कहते हैं अर्वांचः, ये लोका, जो इधर के लोक है, जो नीचे के लोक है, या हमसे ऊपर के लोक है, तेषां च इष्टे, उन सब लोगों के वो स्वामी हैं। केवल लोगों के नहीं, अर्थात जड़ पदार्थों के नहीं, मनुष्य कामानां च इति, और मनुष्य के जितनी भी कामनाएं, उन सब के भी वही स्वामी हैं। मनुष्य की कामनाओं का स्वामी का मतलब है, देखिए आप कामना करिए एक बार, पता लगेगा, मैं बता दूंगा उसका स्वामी कौन है। हाँ जी, मेरे को ब्रह्म का दर्शन करा दो ना बाबा जी, आप में से बोलते हैं ना, कोई ना कोई बोलते ही हैं। हाँ जी बाबा जी, मेरे को ब्रह्म का दर्शन करा दो। हाँ, मुफ्त में मिल रहा है दर्शन, आओ जी कराते हैं आपको। ठीक है जी। तो अब कामना है आपके अंदर, किसी के भी अंदर हो सकती है कामना, मेरे अंदर भी। उस कामना का स्वामी कौन है? परमात्मा है। क्यों? वो चाहेगा तो दर्शन दे देगा, नहीं चाहेगा तो क्यों देगा दर्शन? उसकी मर्जी। हाँ जी, भगवान की मर्जी है ही नहीं है। इसका क्या मतलब है जी, क्यों नहीं देता दर्शन? नहीं देता, वो न्यायकारी है। ऐसे मुफ्त में क्यों देगा आपको? मेहनत करो तो दूंगा ना दर्शन, ऐसा वो कहता है। तो हमारी जो भी कामना है ना, उन कामनाओं की पूर्ति परमात्मा ही तो करेगा। कैसा शरीर चाहिए जी आपके पोते को, पोती को, जो आने वाले हैं? बताओ कैसे शरीर चाहिए? गोरा, लंबा शरीर कैसे चाहिए आपको? कामना करो आप कुछ भी,
लेकिन साथ में आपकी कोई कामना नहीं चलेगी जब तक भगवान की इच्छा ना हो, अर्थात परमात्मा की आज्ञा का पालन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए कह रहे हैं मनुष्य कामानां च इष्टे, मनुष्य के कामनाओं का भी वही स्वामी है और समस्त जड़ पदार्थ रूपी जो लोक है उनके भी स्वामी वही है। ये प्रसंग है। अत्र तस्य अंतःपुरुषस्य सर्व पाप पृथक्त्वं सर्वलोक स्वामित्वं मनुष्य काम स्वामित्वं यद वर्ण्यते तद इत्थं वर्णनम ब्रह्मात्मानम एव धर्म वर्णनम अस्ति। तस्माद् अत्र अंतःशब्देन ब्रह्म अभिधीयते तत् केवलम आलंकारिकम एव वर्णनम विज्ञेयम। तो कहते हैं ये जो प्रमाण दिए हैं यहाँ पर, क्या प्रमाण दिए हैं? धर्मों का, यानी विशेषताओं का, गुणों का। इन गुणों को लेकर के जब आप सोचेंगे, सब पापों से पृथक जीवात्मा तो हो नहीं सकता। वो पापों से युक्त होता है, पृथक भी होता है, लेकिन पृथक तब होता है जब युक्त है, तभी पृथक होता है। लेकिन परमात्मा तो ऐसा ही नहीं, वो पापों में आता ही नहीं है, इसलिए वो परमात्मा पापों से परे है, दूर है, इसलिए वहाँ पापमभ्य उत कहा, पापों से वो परे दूर है। दूसरी बात कहा सर्वलोक स्वामित्वम, सभी लोगों का वो स्वामी है, तो जीवात्मा तो ऐसा नहीं हो सकता। और मनुष्य काम स्वामित्वम, मनुष्यों के कामनाओं का भी वो स्वामी है। मैं स्वयं स्वामी नहीं हूँ अपनी कामनाओं का, मैं कुछ भी इच्छा करता जाऊँ और उन इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, नहीं हो सकती है। हाँ, वैसा ही मेहनत पुरुषार्थ करूँ तब परमात्मा उन कामनाओं को पूर्ण करेगा। तो कामनाओं का पूर्ण करने वाला, सब लोगों का स्वामी, सब पापों से परे जीवात्मा नहीं हो सकता। तो ये यद वर्ण्यते, ये जो वर्णन किया गया इन प्रमाणों में, तद इत्थम वर्णनम, इस प्रकार का जो वर्णन है, ब्रह्मात्मानाम एव धर्म वर्णनम अस्ति, ये परमात्मा रूपी ब्रह्म का ही वर्णन है, उसी के धर्मों का वर्णन है। तस्मात्, इसलिए अत्र, यहाँ इस प्रसंग में अंतः शब्देन, इस अंतः शब्द से ब्रह्म अभिधीयते, परमात्मा को ही कहा जाता है। पूरा हो गया। अब ये जो ऊपर वर्णन दिया था कि ये जो आदित्य के अंदर रहने वाला पुरुष है, वो सोने के वर्ण के स्वरूप, उसके मूछ है, बाल है, और पूरा शरीर जो है सोने के वर्ण के समान है नाखूनों तक, ये जो वर्णन है ये केवल आलंकारिक वर्णन है, समझाने के लिए है, ये साहित्यिक भाषा है। ऐसा कोई भगवान का कोई शरीर नहीं होता है, ये आलंकारिक वर्णन है। इस बात को लेकर के भाष्यकार समझाना चाहते हैं, तत् केवलम आलंकारिकम एव वर्णनम विज्ञेयम, वो तो वर्णन जो है वो अलंकारिक के रूप में किया है। कोई ये समझना नहीं है कि भगवान का कोई ऐसा शरीर होता है जो सोने के वर्ण का होता है, ये तो अलंकार मात्र है, बस इतना समझाया है भाष्यकार ने। तो आइए सूत्र का अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं, मतलब लिखिएगा, अंतस्तद धर्मोपदेशा सूत्र का अर्थ। अंतः शब्द से ब्रह्म का कथन किया गया है। अंतः शब्द से, विसर्ग लिखना है, अंतः शब्द से ब्रह्म का कथन किया गया है, ब्रह्म का कथन किया गया है, क्योंकि उपनिषद के उस प्रसंग में, उपनिषद के उस प्रसंग में ब्रह्म के गुणों का वर्णन होने से, उपनिषद के उस प्रसंग में ब्रह्म के गुणों का वर्णन होने से। फिर एक बार रिपीट करता हूं, अंतः शब्द से ब्रह्म का कथन किया गया है, क्योंकि उपनिषद के उस प्रसंग में ब्रह्म के गुणों का वर्णन होने से। पूरा हो गया। हाँ जी, किसी कोई बात पूछनी है? हमारे पास में 5 मिनट है, समय पूरा हो रहा है। लास्ट वर्ड क्या लिखवाया? वर्णन होने से, बस इतना ही है,
ब्रह्म का वर्णन हो, ब्रह्म के गुणों का वर्णन होने से। ठीक। जी माता जी। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी, ये आप यहाँ पर हम बार बार वेद आदि की बात करते हैं और शास्त्र की बात भी करते हैं, और उसके पहले के प्रकरणों में हमने मंत्र आदि की बात भी की थी जी। तो ये जो जैसे उपनिषद में हम गए तो ईशोपनिषद है, तो ये यजुर्वेद की जो काण्व शाखा है उसके मंत्र है उसमें। इसी तरीके से अन्य जगह शाखाओं में भी मंत्र हैं वेदों के, तो इनको भी मंत्र ही कहेंगे, शास्त्र कहेंगे, क्योंकि शाखाओं और मूल संहिता में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कई थोड़ा। हाँ जी, मंत्र तो गौण रूप से बोल देते हैं सभी को, उपनिषद को भी मंत्र के रूप में बोल देते हैं, ब्राह्मणों के श्लोकों को भी मंत्र के रूप में बोल देते हैं। गौण कथन है ये मंत्र शब्द, क्योंकि पीछे भी प्रसंग आया था, मंत्र शब्द केवल मूल संहिता के मंत्रों को ही बोलना चाहिए। जी। अच्छा, तो स्वामी जी इसमें मंत्र शब्द का ये मतलब रहता है कि जो मन के द्वारा जो ऋषियों ने विचार कर उनके अंदर जो विचार परमात्मा के समाधि में आए, इससे उसको मंत्र कहते हैं, ऐसा कुछ अर्थ होता है मंत्र शब्द का? ऐसा है, शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उसको यौगिक अर्थ कहते हैं, हाँ, योग रूढ़ी अर्थ कहते हैं और रूढ़ी अर्थ कहते हैं, ऐसे अलग अलग अर्थ होते हैं। तो ये जो मंत्र शब्द से वेद संहिताओं को, 4 संहिताओं को ही लेना, ये रूढ़ी अर्थ है। यौगिक अर्थ तो आप भी मंत्र कह सकते हो कि आप अपना मनन करिए, विचार करिए। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, मैं एक ऐसा कुछ उपाय देता हूँ, ऐसा कुछ तरकीब बताता हूँ, उसको भी मंत्र के रूप में बोलते हैं। तो विचार को भी मंत्र कहते हैं, वो यौगिक अर्थ है। तो ये वेद के अर्थ में इसको कहते हैं, उसका कारण क्या है? आपका क्या नाम है जी? प्रद्युम्न सिंह चौहान। हाँ, प्रद्युम्न जी। क्या कारण है आपको प्रद्युम्न जी बोला जाएगा? ये इसके बारे में है तो ये जाना है कि प्र उपसर्ग लगा है और नहीं, ये नहीं। प्रद्युम्न इसलिए बोला जाता है, व्यवहार करने के लिए आपका एक नाम होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है ना? नहीं तो कैसे आपसे व्यवहार करेंगे? प्रद्युम्न जी बोलते ही मेरे गुरु जी याद आ जाएंगे, लेकिन प्रद्युम्न सिंह बोलेंगे तो फिर आप याद आ जाएंगे। ठीक है ना? तो कहने का अभिप्राय ये है, इसको रूढ़ी कहते हैं। प्रद्युम्न का अर्थ, प्रद्युम्न जो जब नाम रखे जाते हैं, सबके नाम, हम सबके नाम रूढ़ी कहलाते हैं, बस रख दिया ऐसा ही। ठीक है ना? तो ये रूढ़ी का मतलब व्यवहार करने के लिए नाम रख दिए जाते हैं, व्यवहारिक नाम कहलाते हैं। तो ऐसे ही मंत्र जो है 4 वेद संहिता को ही बोलना है, ये रूढ़ी अर्थ है। हाँ जी, तो रूढ़ी अर्थ के बिना व्यवहार हम नहीं कर सकते। जी, नहीं तो फिर तो मंत्र शब्द से वेद मंत्रों को लें, ब्राह्मण ग्रंथों के श्लोकों को ले, या उपनिषदों के ले या किसको ले, तो व्यवहार नहीं कर पाएंगे ना। तो व्यवहार करने के लिए, भेद करने के लिए रूढ़ी नाम रखे जाते हैं। जी धन्यवाद। हाँ, माता जी बोल रही थी। हाँ हाँ, बोलिए माता विजय कुमारी जी। स्वामी जी, रुकिए श्वेता जी, रुकिए। हाँ, विजय कुमारी जी बोलिए पहले। जीवात्मा ब्रह्म में जुड़ता है या ब्रह्म जीवात्मा में जुड़ता है? जीवात्मा ब्रह्म में जुड़ता है ना। योग, जब योग होता है ज्ञान की दृष्टि से, तो जीवात्मा ही तो ब्रह्म के साथ जुड़ता है। परमात्मा जीवात्मा के साथ क्यों जुड़ेगा? वो तो पहले से जुड़ा हुआ है। ठीक जी। हाँ, श्वेता जी। जी। कल के सूत्र में अकामोधीरः रसेन तृप्तो नः है ना समझे? हाँ। वहाँ पे परमात्मा का कोई कामना नहीं रहता है, बिल्कुल कहा गया है ना जी। और फिर जो पीछे एक सूत्र आया है उसमें मतलब इच्छा, परमात्मा की इच्छा से ही ऐसा आता है ना समझे? जी तो जी। ये दोनों में क्या ऐसा क्यों आया? एक बार हिंदू मंदिर से परमात्मा की इच्छा से ही, इनकी कामना से ही ये सृष्टि बनी है, और फिर
एक यहाँ पे आता है कि कोई कामना नहीं होती। जी जी, मैंने इसका अर्थ भी आपको पहले भी सुनाया था और ये प्रसंग जहाँ आया था वहाँ पर भी इसको समझाया था, अकाम शब्द का अर्थ। ईश्वर में कोई कामना नहीं है, अप्राप्त को प्राप्त करने की कोई कामना नहीं होती है, लेकिन आपके मेरे हम सब आत्माओं के लिए ढेरों कामनाएं परमात्मा करता है ताकि हम सुखी हो सके। जी, अपने लिए कोई कामना नहीं करता परमात्मा, इसलिए उसको अकाम कहा है। फिर परमात्मा कामना करता है, क्यों करता है? हम सबके सुख के लिए कामना करता है, संसार बनाने की, इसका पालन करने की और इसका विनाश करने का जो भी कामना करता है, हम सब सुखों के लिए। ठीक है जी, समय पूरा हो गया। बाकी कल पूछिएगा प्रश्न, बीच में व्यवधान हो गया तो 2 रिकॉर्डिंग आ जाएगा आपके पास में, यानी वो गलती से वो पॉज की जगह वो एंड कर दिया था, तो 2 क्लिप आएंगे आपके पास में। सबको नमस्ते।